हेलो फ्रेंड, आज हम लोग देखने वाले हैं दैनिक जीवन में रसायन। ठीक है, हमारे दैनिक जीवन में रसायन के क्या उपयोग हैं आज। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी औषधि दर्द निवारक है? तो कौन सी औषधि दर्द निवारक होता है? तो पेनिसिलिन जो है दर्द निवारक दवाई एक तरह का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंटासिड का मुख्य कार्य क्या है? तो एंटासिड का मुख्य कार्य होता है अम्ल को निष्क्रिय करना, यानी अम्लता को खत्म करना। ठीक है, तो आंसर जगह बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साबुन कठोर जल में कम प्रभावी क्यों होता है? तो साबुन कठोर जल में कम प्रभावी क्यों होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम व मैग्नीशियम आयनों से अवक्षेप बनाता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कृत्रिम मिठास है? तो कृत्रिम मिठास कौन सा है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा सेक्रिन। सेक्रिन एक तरह का कृत्रिम मिठास है जो चीनी से बहुत ज़्यादा मीठा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिटर्जेंट कठोर जल में भी प्रभावी क्यों होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घुलनशील अवक्षेप नहीं बनाता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस्पिरिन का उपयोग मुख्यतः किस रूप में होता है? तो एस्पिरिन का मुख्यतः उपयोग किसमें होता है? तो दर्द निवारक दवाई के रूप में होता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न से कौन सा एंटीबायोटिक है? तो एंटीबायोटिक कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक तरह का एंटीबायोटिक है। सबसे पहले पेनिसिलिन का ही खोज हुआ था। ठीक है, इसका खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, पहला एंटीबायोटिक जो है पेनिसिलिन ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिटॉल में मुख्य रोगाणुनाशक पदार्थ कौन सा है? तो डिटॉल में कौन सा रोगाणुनाशक जो पदार्थ होता है हम लोग डिटॉल का उपयोग करते हैं, तो क्या होता है उसमें? उसमें होता है क्लोरोकोसाइलेनॉन। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्लोरोकोसाइलेनॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। टिंचर आयोडीन का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो किस रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंटीसेप्टिक। इसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में हम लोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एंटीहिस्टामिन है? तो एंटीहिस्टामिन कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा सेट्रिजिन। ठीक है, एंटीहिस्टामिन होता है एक तरह का एलर्जी होता है, तो एलर्जी के लक्षण को कम करने के लिए इसका उपयोग करते हैं एंटीहिस्टामिन का। तो सेट्रिजिन जो है एक तरह का दवाई है जो एलर्जी को कम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोक्विन किस रोग के उपचार में प्रयुक्त होता है? तो क्लोरोक्विन जो होता है किसके लिए उपयोग होता है? तो मलेरिया रोग के उपचार के लिए उपयोग होता है। क्लोरोक्विन एक तरह का दवाई है। ठीक है, जो मलेरिया रोग के उपचार के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम बेंजोएट का उपयोग किस रूप में होता है? तो सोडियम बेंजोएट का उपयोग हम लोग करते हैं खाद्य संरक्षक के रूप में। ठीक है, कोई भी खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए इसका उपयोग करते हैं हम लोग सोडियम बेंजोएट का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरका में हम लोग जानते हैं एसिटिक अम्ल होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, एसिटिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका जगह बी नंबर। अगर पूछा जाए बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ टेट्रिक अम्ल जुड़ा रहेगा, तो हो जाएगा बेकिंग पाउडर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। टूथपेस्ट का सामान्यतः किस प्रकृति का होता है? तो टूथपेस्ट जो होता है सामान्यतः वो थोड़ा सा क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्षारीय प्रकृति का है। इसका पीएच मान की बात करें तो पीएच मान लगभग 7.2 से 10 के तक होता है। ठीक है, टूथपेस्ट का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी का रासायनिक नाम क्या है? तो चीनी का रासायनिक नाम है जो है सुक्रोज है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, सुक्रोज। सुक्रोज जो है चीनी का रासायनिक नाम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पॉलीमर है? तो प्राकृतिक पॉलीमर जो है स्टार्च है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, स्टार्च। स्टार्च जो एक होता है सेल्यूलोज। ये सभी जो है
प्राकृतिक पॉलीमर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग हम लोग जल का शुद्धिकरण के लिए करते हैं। सही आंसर हो जाएगा ये नंबर, ठीक है, जल का शुद्धिकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलपीजी में गंध किस कारण एलपीजी में गंध किस कारण मिलाई जाती है? तो एलपीजी में जो गंध होता है किसके कारण होता है? तो होता है एथाइल मरकप्टेन के कारण, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, एथाइल मरकप्टेन, यानी कि गैस की जो पहचान करने के लिए मिलाया जाता है उसमें, ताकि गैस लीक ना हो उसके लिए मिलाया जाता है पहचान के लिए एथाइल मरकप्टेन, इसलिए गैस सेंड करता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का सही नाम क्या है? तुम लोग जानते हैं विटामिन सी का सही नाम क्या है? तो इसका सही आंसर जाएगा स्कॉर्बिक एसिड। सही आंसर जाएगा ए नंबर, स्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो पहला पाया जाता है आंवला में सबसे अधिक, ठीक है। सबसे अधिक विटामिन पाया जाता है आंवला में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न से कौन सा पदार्थ कृत्रिम मिठास से नहीं है? तो कृत्रिम मिठास कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज जो कृत्रिम मिठास नहीं है। कृत्रिम मिठास के लिए सेक्रिन का उपयोग किया जाता है, एस्पार्टेम का उपयोग किया जाता है, सुक्रालोज का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज बहुत तरह अंगूर जैसे फल से वही सब फल वगैरह में पाया जाता है, जो मिठास होता है आम वगैरह में, तो ये सब ग्लूकोज का ही मिठास होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम लोरेल सल्फेट का उपयोग मुख्यतः किसमें किया जाता है? तो इसमें क्या किसमें किया जाता है? साबुन और शैम्पू में किया जाता है। झाग के निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जाता है, साबुन और शैम्पू में, ठीक है, झाग उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट खाद्य पदार्थों में प्रयोग किया जाता है? एंटीऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट प्रयोग किया जाता है, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट प्रयोग किया जाता है, यानी खाद्य पदार्थ खराब ना हो इसके लिए प्रयोग किया जाता है BHA, ठीक है। BHA एक तरह का सोडियम बेंजोएट की तरह का है, एक तरह का खाद्य पदार्थ संरक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो किस रूप में किया जाता है? स्वादवर्धक के रूप में किया जाता है, यानी कि स्वाद बढ़ाने के लिए, कोई भी खाद्य पदार्थ को स्वाद बढ़ाना है तो उसको उपयोग करते हैं हम लोग मोनोसोडियम ग्लूटामेट का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एंटीसेप्टिक नहीं है? तो कौन सा एंटीसेप्टिक नहीं? डिटॉल एक तरह का एंटीसेप्टिक है, टिंक्चर आयोडीन एक तरह का एंटीसेप्टिक है, बोरिक अम्ल एक तरह का एंटीसेप्टिक है, पेनिसिलिन जो है एंटीसेप्टिक नहीं है, ठीक है। पेनिसिलिन जो एक तरह का एंटीबायोटिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेकिंग पाउडर में कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? तो बेकिंग पाउडर में मिलाया जाता है जो टर्टरिक एसिड मिलाया जाता है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ टर्टरिक अम्ल मिला देने पर बेकिंग पाउडर बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेफ्रिजरेटर में दुर्गंध दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में दुर्गंध दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें करते हैं हम लोग बेकिंग सोडा का उपयोग, ठीक है। सही आंसर जाएगा ये नंबर, बेकिंग सोडा, या फिर बेकिंग सोडा की जगह नींबू का भी प्रयोग कर सकते हैं, नींबू का भी किया जाता है, या फिर सिरका का भी किया जाता है, या फिर किया जाता है कॉफ़ी पाउडर का भी उपयोग कर सकते हैं, कॉफ़ी पाउडर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय डिटर्जेंट है? तो जैव निम्नीकरणीय डिटर्जेंट कौन सा है? तो इसका सही आंसर जाएगा रेखिक अल्किल बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है। सही आंसर जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैस सिलेंडर में रिसाव की पहचान किस गंध से होती है? तो गंध किस गंध से पहचान होती है? तो एथाइल मरकप्टेन, ठीक है। सही आंसर जाएगा ये नंबर, एथाइल मरकप्टेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा ट्रैंक्विलाइजर है? तो सही आंसर हो जाएगा इक्वेनिल, ठीक है। सही आंसर जाएगा इसका ए नंबर, इक्वेनिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस रसायन का उपयोग अवैध एवं हानिकारक माना जाता है? इसका उपयोग अवैध हानिकारक माना जाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। सही आंसर जाएगा ये नंबर, कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है
CaC2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न से कौन सा खाद्य परिरक्षक है? तो खाद्य परिरक्षक के रूप में हम लोग करते हैं सोडियम बेंजोएट का प्रयोग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा N सोडियम बेंजोएट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, CFC का अत्यधिक उपयोग किस समस्या का कारण है? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अत्यधिक उपयोग इसका करने से क्या होता है? ओजोन परत का क्षय होता है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा B नंबर, ओजोन परत का क्षय। CFC का उपयोग हम लोग रेफ्रिजरेटर वगैरह में किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिरका का pH मान लगभग कितना आता है? सिरका का pH मान 2 से 3 तक हो सकता है, तो सही आंसर हो जाएगा A नंबर, 2 से 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न से कौन सा प्राकृतिक प्रतिजैविक है? तो प्राकृतिक प्रतिजैविक जो है पेनिसिलिन है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? साबुन बनाने की प्रक्रिया जो कहलाता है क्या कहलाता है? साबुनीकरण कहलाता है, यानी कि सेफोनाइजेशन, ठीक है। तो सही आंसर जगह B नंबर, साबुनीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में जो घुलनशील है विटामिन C है, तो इसका सही आंसर जगह C नंबर। विटामिन B और C जो है जल में घुलनशील है, ठीक है। विटामिन A, D, E के जो है वसा में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शीतल पेय में सामान्यतः कौन सी गैस घोली जाती है? तो शीतल पेय में घोला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा B नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दर्द एवं सूजन दोनों को कम करने वाली दवा क्या कहलाती है? तो दर्द और सूजन दोनों को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है NSAID, एक तरह का दवाई है जो दर्द सूजन दोनों को कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा एंटीऑक्सीडेंट है? इसका सही आंसर हो जाएगा A नंबर, विटामिन ए एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन A, C हो गया, E हो गया, ये तीनों जो है एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है।